हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मिशन 2 पर। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का मैथ का चैप्टर 8 त्रिकोणमिति के बारे में। हिंदी में इसको हम लोग त्रिकोणमिति भी कहते हैं। तो दोस्तों, इसको हम लोग समझने के लिए सबसे पहले इस त्रिभुज को हम लोग समझते हैं, त्रिभुज क्या है। और इस त्रिभुज को समझने से पहले हम लोग इसके बारे में समझेंगे। इसके बारे में तो सब कोई जानते होंगे। ये क्या है? एक सर्कल है। सर्कल अगर हम बोले ये कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो कितना का बनाता है? ये 360 डिग्री का बनाता है। अगर इसको हम लोग हाफ कर देते हैं, इसको हाफ कर देते हैं, तो ये कितना का बना? ये हमारा 180 का बना। कितना का बना? 180 का बना। अच्छा, अगर हम इसको और हाफ कर देते हैं, तो ये कितना डिग्री का बना? ये हमारा 90 डिग्री का बना। अब देखिए, ये जो बन रहा है इस शेप में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो ये कितना डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का हो गया। तो दोस्तों, इसको हम लोग 90 डिग्री का हो गया। और समकोण त्रिभुज हम लोग उसको कहते हैं जो हमारा जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री का हो। इसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो इसको हम लोग समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। चलिए, इसको हम लोग सबसे पहले रेज कर लेते हैं। चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया? समकोण त्रिभुज। त्रिभुज भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, विषम बाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग का होती है, और समकोण त्रिभुज जिसकी एक कोण क्या हो? 90 डिग्री का हो। और समकोण त्रिभुज में और क्या खास बात है कि उसकी एक जो भुजा होती है, एक भुजा होती है, वो सबसे बड़ी भुजा होती है। उसके बारे में हम लोग अभी देखते हैं। तो देखिए, ये जो बनता है, ये हम लोग इसको हम लोग लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। और इसको इसको क्या कहते हैं? हम लोग आधार कहते हैं, आधार। और इसको हम लोग कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग इसको हाइपोटेनियस, इसको हम लोग परपेंडिकुलर, इसको हम लोग बेस कहते हैं। चलिए, अब इसमें हम लोग खास बात क्या है कि हम बोले कि इसमें एक भुजा लंबी होती है, यानी कि इसका एक जो कर्ण भुजा होती है वो हमेशा लंबी होती है। कर्ण जो का जो साइड होता है वो हम सबसे लंब से भी और आधार से भी लंबा होता है, यानी कि बड़ा होता है। अब देखिए, ये कर्ण जो है कभी बदलता नहीं है। ये कर्ण कभी नहीं बदलता है। लंब और आधार बदल जाएगा, लेकिन ये कर्ण नहीं बदलेगा। लंब आधार कैसे बदलेगा उसको भी हम लोग समझते हैं। जैसे कि इसका एक कोण का मान दे देते हैं ए, इसको हम लोग बी लिख देते हैं, इसको हम लोग सी लिख देते हैं। अगर जैसे कि किसी का बात कर दिया कि कोण ए का बात करेगा, किसका बात करेगा? कोण ए का बात करेगा। उस समय जब कोण ए का बात करेगा, उस समय जो ये भुजा हो जाएगा, उसका सामने वाला भुजा वो लंब हो जाएगा। और अगर कोण सी का बात करेगा, कोण सी का बात करेगा, तो उसके सामने वाली भुजा ए बी लंब हो जाएगा। अभी हम लोग जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो और अच्छा से इसको क्लियर में समझ में आ जाएगा। और इसका मेन पॉइंट और क्या क्या है, इसमें हम लोग देखते हैं कि कर्ण की सामने वाली कोण को हम लोग समकोण कहते हैं। कर्ण के सामने वाली कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग को सबसे पहले 6 फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा। तो याद भी नहीं करना है, इसको समझ के भी याद कर सकते हैं आप लोग। इसमें हम लोग को देखना है कि साइन थीटा का क्या फार्मूला होता है, कोस थीटा का क्या होता है, टेन का, कोसेक का, सेक का और कोट का फार्मूला क्या होता है, कैसे बनता है। चलिए, इसको हम लोग देखते हैं। साइन का फार्मूला होता है हमारा लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, पी बाय एच। और अगर इसको हम लोग फिर देखें, कोस का तो आधार बाय कर्ण हो जाएगा, और टेन का हो जाएगा लंब बाय आधार। कोसेक का हो जाएगा, जस्ट इन लोग का अपोजिट हो जाता है। जैसे साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कोट। तो हम लोग को अगर 3 अगर याद हो गया तो ये 3 याद नहीं होगा, ये भी हो जाएगा याद। यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे P बाय एच है तो H बाय पी, B बाय एच तो H बाय बी, P बाय बी तो B बाय पी। ये हमारा हो गया। अच्छा, इसको हम लोग और आसान से याद करने के लिए हम एक ट्रिक बनाए हैं, उसको भी आप लोग समझ लीजिएगा कि कैसे बनेगा इसका। तो ट्रिक को देख लीजिए कि कैसे इसको याद करना है। पाकिस्तान, पाकिस्तान भूखा प्यासा, भूखा प्यासा। हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा
भरा। अब इस ट्रिक को हम लोग को यूज़ कैसे करना है, इस ट्रिक को हम लोग को यूज़ कैसे करना है, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऊपर से स्टार्ट करते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसका आगे वाला जो पॉइंट है, इसको अगला अक्षर को हम लोग को याद करना है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आना कैसे हम लोग को, ऐसे आना है। उसके बाद फिर हम लोग को यहाँ से ऐसे आ जाना है, यानी पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। और यहाँ से फिर उल्टा कैसे चल जाना है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। देखिए, यहाँ से अगर हम लोग इस पॉइंट को अगर ऐसे ले जाते हैं तो ये हमारा बन जाएगा। देखिए कैसे सो, अब देखिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए थे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, और फिर उसके बाद कहाँ चल जाना है, ऊपर, हिंदुस्तान हरा भरा। अब जस्ट हम क्या बोले कि यहाँ से फिर स्टार्ट करना है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान। देखिए फिर उसके बाद क्या बोले हम, ऐसे उतर जाना है, क्या बोले हम, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। देखिए ये बन गया कि नहीं, P बाय H, B बाय H, P बाय B, H बाय P और H बाय B और B बाय P। तो आप इस ट्रिक से भी इसको याद कर सकते हैं। नहीं तो आप 3 याद कर लिए तो यहाँ पे ये 3 ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि जस्ट इसका उल्टा होता है ये। तो ये इससे हम लोग को सबसे पहले याद करना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए इसको याद करना पड़ेगा। तो देखिए, ये क्लास 10 के लिए सिर्फ नहीं है, ये आप कंपटीशन अगर कर रहे हैं तो कंपटीशन में भी ये एडवांस के मैथ में ये पूछता है। ये हम लोग बेसिक नॉलेज को अगर रख लेते हैं तो ये बहुत ज़रूरी हम लोग को काम आएगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। तो इसके 6 फार्मूले को हम लोग याद कर चुके हैं, लेकिन इसमें हम लोग का जैसे कि यहाँ पे 3 भुजा दिया हुआ है, तीनों की कुछ ना कुछ दूरी होगी, जैसे ए बी की कुछ दूरी होगी, बी सी की कुछ और ए सी की कुछ होगी। मान लीजिए इसमें 2 चीज़ दिया हो, ए बी दिया हो, बी सी दिया हो, ए सी निकालना हो, लंब दिया हो, आधार दिया हो, कर्ण निकालना हो, कर्ण दिया हो, लंब दिया हो, आधार निकालना हो। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए भी हम लोग एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। तो ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर इस त्रिभुज के हिसाब से लेके चले तो कर्ण इसमें क्या है, AC है, तो AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब क्या हमारा AB का स्क्वायर और प्लस क्या, आधार BC का स्क्वायर। ये हमारा हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। इसमें मान लीजिए कि कुछ दिया हो, यानी कि AB दिया हो, BC दिया हो तो AC निकल जाएगा। अगर BC दिया हुआ AC दिया हुआ है तो AB निकल जाएगा। तो इसी प्रकार ये फॉर्मूला हमारा बन के निकल जाता है, और ये फॉर्मूला को हम लोग को याद करना पड़ता है। ये फॉर्मूला हम लोग को याद करना पड़ेगा, तभी हमारा 8.1 जो भी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होगा। तो दोस्तों इसको सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते चले जाइए। इसके बाद हम लोग आगे। तो दोस्तों अब हम लोग सारे फार्मूलों को याद कर चुके हैं। देखिए अब हम लोग 8.1 एक्सरसाइज का पहला नंबर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। देखिए आपका स्क्रीन में दिया गया है, क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। देखिए पहला दिया हुआ है साइन A कोस A निकालना है, और दूसरा दिया हुआ है साइन C और कोस C निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें क्या है कि हम लोग ABC एक त्रिभुज बना लेना है, हमारा तो बना हुआ है। अब क्या बोल रहा है इसमें, कोण B समकोण है, यानी कि कोण B क्या है हमारा, समकोण है, और क्या दिया हुआ है, AB 24 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 24 सेंटीमीटर, और यहाँ पे BC कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, ये हो गया।
और AC नहीं दिया हुआ है। तो AC हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अभी इससे पहले हम एक फॉर्मूला लिखवाए थे कर्ण वाला पाइथागोरस पर में, उसको हम लोग सबसे पहले उससे हम लोग क्या करेंगे, AC को निकालेंगे। तो हम लोग एक फॉर्मूला क्या लिखवाए थे अभी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी हम लोग जस्ट लिखे थे, तो ये फॉर्मूला हम लोग लिख दिए। अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग को कर्ण क्या दिया हुआ है, AC दिया हुआ है, तो AC का स्क्वायर, लंब क्या दिया हुआ है AB, तो AB का स्क्वायर, और आधार क्या दिया हुआ है BC, BC का स्क्वायर। अब हम लोग को जो जो दिया है उस चीज को हम लोग पुट करेंगे। तो देखिए AC यहाँ पे दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, तो AC को ऐसे कर देंगे, ठीक है। और AB दिया हुआ है क्या, हाँ 24 दिया हुआ है, तो 24 का स्क्वायर कर देंगे। और BC दिया हुआ है क्या, हाँ 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे AC का स्क्वायर, तो ये तो इधर चलते जाएगा, 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 576, 576 प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, 49। अब दोनों को अगर हम लोग प्लस कर देते हैं तो हो जाता है हमारा 625। कितना हो जाता है 625। इधर हम लोग का ये चलते आएगा AC का स्क्वायर। अब देखिए ये स्क्वायर है, इधर आएगा तो अंडर रूट में चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 5। ये हमारा हो गया। अब इसको हम लोग अगर अंडर रूट इसको वर्गमूल निकालते हैं तो कितना निकल जाता है, 25 को 25 से इंटू करेंगे तो हमारा हो जाता है 625। यानी कि ये हमारा क्या निकल गया, AC निकल गया। AC कितना निकल गया 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग को क्या करना है, जो जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है उस हिसाब से हम लोग को चलना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है कि साइन A और कोस A निकालना है। तो सबसे पहले इसका साइन A निकालते हैं हम लोग, साइन A। साइन का फॉर्मूला देखिए, अब तो आप लोग को लग रहा हो कि हम बना लेंगे, क्योंकि साइन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब हमारा कितना है 24 है और कर्ण कितना है 25 है, तो ऐसे आप लोग बना लेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले फॉर्मूला को हम लोग लिखते हैं, क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा कितना दिया हुआ 24, नहीं यहाँ पे 24 आपका नहीं दिया हुआ। देखो देखिए यहाँ पे साइन A का बात कर रहा है, किस कोण का बात कर रहा है A, तो A के सामने वाली भुजा को हम लोग लंब कहते हैं। जिस कोण का बात करेगा उसके सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो बताइए ये लंब हो गया तो ये क्या हो गया आधार, ये लंब हो गया तो ये क्या हो गया आधार। तो लंब हमारा कितना है 7 और कर्ण कितना है, कर्ण तो चेंज होता ही नहीं है, तो ये हमारा पहला निकल गया, ठीक है। चलिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो दूसरा क्या दिया हुआ हमारा कोस A, कोस A। कोस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, आधार बटा कर्ण, क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या हुआ, आधार हमारा यहाँ पे कितना है, क्वेश्चन को देखने से लग रहा है आधार 7 है, लेकिन इसके हिसाब से चलना हमको, इसके हिसाब से। तो A का बात कर रहा है, तो बोले जिस कोण का बात करेगा उसके सामने वाली भुजा लंब हो जाती है और अगला क्या हो जाता है आधार। तो हम लोग को आधार लेके चलना है, तो आधार कितना है 24 और कर्ण तो चेंज होता नहीं है। तो यही इसी चीज को हम लोग को कहते हैं। देखिए आपका नोट यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, आप इसको याद रखना है, नोट में हम लिख दे रहे हैं, नोट आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए यहाँ पे आपका नोट लिखा गया है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको लिख सकते हैं। अब देखिए इसके बाद इसका दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है साइन C। अच्छा ये दूसरा नहीं था, ये पहला का ही 2 था, ये क्या था हमारा पहला का ही 2 था। चलिए तो दूसरा का क्या पूछ रहा है हम लोग को, साइन C का बात कर रहा है, साइन C। ध्यान दीजिएगा हम क्या बताए नोट में, देखिए यहाँ पे जिस कोण का बात करेगा उसके सामने वाला लंब हो जाएगा। अच्छा पहले साइन का तो फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग, लंब बाय कर्ण, लंब बाय कर्ण। तो लंब हमारा कौन सा हो जाएगा, जिस कोण का बात करेगा उसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा 24 बाय कर्ण हमारा कितना है 25। अब अगला क्या पूछ रहा है कोस C।
कोस सी का बात कर रहा है, तो सी का बात कर रहा है। सबसे पहले फॉर्मूला को लिख लेते हैं हम लोग, आधार बटा कर। ये फॉर्मूला आ कहाँ से रहा है? ये जो हम पहले जो बता चुके हैं, जो 6 बता चुके हैं उसी से है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए आधार कितना है यहाँ पे, तो आधार हमारा यहाँ पे हम बोले जिस कोण का बात करेगा उसके सामने वाली भुजा लंब होगी, तो जस्ट इधर वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो आधार कितना हो जाएगा, 7/25। ये हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए अब हम इसको यहीं पे पॉज कर रहे हैं। ये वीडियो को नेक्स्ट जब वीडियो आएगा तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 आएगा। अभी आपका क्वेश्चन नंबर 1 हम कंप्लीट करवा चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आगे आएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आ गया, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू।